भाई फोन पे चलाते हो क्या? फोन फोन पे तो नहीं चलाता मैं। बट तुम पेटीएम या पेटीएम यूपीआई है उसमें कर सकते हो। फोन पे से होगा क्या उस पे? नहीं तो जैसे ये तो पेटीएम कर दो या पेटीएम यूपीआई है उस पे शायद किसी से भी आ सकता है अगर यूपीआई अकाउंट है तुम्हारा तो। और नहीं तो अकाउंट में वो ऐड कर लो वन टाइम। हाँ तो क्या कह रहा था, हाँ। तो बस। पेटीएम पेटीएम हाँ पेटीएम एक पेटीएम यूपीआई का मुझे वो भेज देना अपना हाँ क्यूआर। मैं वो भेज दूंगा आईडी। वो वैसे तो वही है, बाकी मैं भेज दूंगा तुम्हें। नंबर के साथ ही होता है नंबर, मोबाइल नंबर @पेटीएम। बाकी मैं तुम्हें भेज दूंगा उसका आईडी एग्जैक्ट स्नैप। ठीक ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने मतलब डाटा लोड किया था और रिलेशनशिप क्रिएट करी थी। जैसे हम क्या होता है एक्सेल में क्या होता है, हमारे मल्टीपल सीट में डाटा रखते हैं, बी लुकअप लगाते हैं वो कोई की के बेस पे। तो एसक्यूएल सर्वर हो गया, पावर बीआई हो गया, जितने भी रिलेशनल डाटाबेस होते हैं ना, उसमें हम रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। तो में जो वी लुकअप होता है, वी लुकअप वाला ही वो काम करता है। हमने जो एक की है हमारी कि जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करेंगी उसको आपस में लिंक करा दिया, तो वही रिलेशनशिप कहलाता है। तो जब रिलेशनशिप क्रिएट हो गई तो इस टेबल का डाटा, जैसे एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें जो भी डाटा है कि एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, एनीथिंग। और एक हो गया प्रोडक्शन का डाटा है कि भाई उसने किस पे काम किया, कितने घंटे काम किया, किस एक्टिविटी पे। तो दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो हमारा डाटा अलग अलग टेबल में है, लेकिन हमें रिलेशनशिप क्रिएट कर दी तो हम उसका जो डाटा है वो एक साथ देख सकते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय का नाम क्या है और इस एम्प्लॉय के टोटल आवर्स कितने हैं। तो एक साथ हमें दिख जाएगा वो। हम उसमें क्या कहते हैं, जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे, डैशबोर्ड या विजुअलाइजेशन बनाएंगे, वो चीज़ वहाँ दिखेगी। डाटा सेट में हमें अलग ही अलग दिखेगा, हर टेबल अलग रहेगी हमारी। ऐसी हम जब भी किसी भी कॉलम को कॉल कर सकते हैं उसमें। तो हमें मैनुअल कोई फार्मूला या वो नहीं लगाना होता है, ये एक फंक्शनैलिटी रहती है। इसी वजह से हम हमारा डाटा कहीं एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है, कहीं एमएस एक्सेस से डाटा आ रहा है, कहीं टेक्स्ट फाइल से डाटा आ रहा है। और सबको डाटा हमने पावर बीआई में लोड कर दिया। अब लोड कर दिया, अब हम लोड कर दिया पावर बीआई के डाटा सेट में आ गया, वो तो टेबल हो गया। बस रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे तो हमारा वो जो फार्मूले है, जैसे मैं बता रहा था, जैसे बी लुकअप एक्सेल में बी लुकअप की तरह काम करता है, तो वो हमें ऑटोमेटिक उसमें मिलेगा वो। बस हमें अपनी कैलकुलेशन के फार्मूले लगाने होते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन करनी होती है कि लुक कैसा हो, बस इतना सा ही काम रह जाता है इसमें। तो अभी ये खुल रहा है। और दूसरा इसमें बेनिफिट देखा होगा तुमने कि इस ये हमारा जो ओरिजिनल डाटा है, जैसे मैं लास्ट क्लास दिखाता हूँ, अभी तो मैंने डिलीट कर दिया। कि ये टेबल ए जो फोल्डर है ये जिप करके हमारा 6955 KB का डाटा है जिप फाइल में। जब इसी पूरे डाटा को लोड कर दिया हमने पावर बीआई में, तब ये दो 2000 KB का रह गया है। तो इसने देखो कितना 30% डाटा साइज रिड्यूस कर दिया पावर बीआई ने। ठीक है। तो वो साइज के कंपैरिजन के बेस से भी पावर बीआई मतलब बेनिफिशियल है। और दूसरा है कि ये लाइव कनेक्शन से चलता है। अगर हमारा हमारे हमने किसी भी डाटा से कनेक्शन कर रखा, उस ओरिजिनल डाटा में कुछ भी चेंजेस होंगे यहाँ पे पावर बीआई में, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे वो सारे चेंजेस हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है, एसक्यूएल सर्वर से हमने कनेक्टिविटी कर दी। अब एक्सेल सर्वर में जो लाइव डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसमें हर सेकंडों में डाटा चेंज होता है। किसी ने कुछ परचेज कर लिया, किसी का डिलीवर हो गया, किसी का पैक्ड हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन ऑटो अपडेट रहती। तो पावर बीआई में वो इंफॉर्मेशन जैसे ही कुछ चेंज होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, वो ऑटो रिफ्लेक्ट का होता है। वो पेबल
ये से हम तो ये पावर बाई डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन है ये। तो इसमें हमें मैनुअल रिफ्रेश करना होता है, जैसे ये रिफ्रेश बटन है इससे। और जब पावर बीआई जो प्रीमियम ले लिया हमने वर्जन, तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि हर 1 सेकंड में रिफ्रेश हो, 5 मिनट में, 1 घंटे में, या जो भी टाइम सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन होता है उसमें। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। तो लास्ट क्लास में ये जो फील्ड, इस पे चलते मैंने बताया 3 टैब होते हैं। एक रिपोर्ट्स, जिसमें हम ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंट करेंगे, पाइवट टेबल होगी, टेबल बना सकते हैं, ग्राफ, पाई चार्ट, एनीथिंग। और ये हमारा डेटा होता है, इसमें डाटा लोड हो जाता है, डाटा सेट। और ये रिलेशनशिप होते हैं। तो डाटा पे चलते हैं। तो जब डाटा पे यहाँ पे देखो कि फील्ड वाला एक पैन आ रहा है, तो ये सारी टेबल हमने लोड कर दी। एजेंट अटेंडेंस, एजेंट कॉल, एजेंट डिस्पोजिशन, एजेंट लॉग इन लॉग आउट, एजेंट टाइम, एम्प्लॉय, लोकेशन, प्रोसेस, ये टेबल है हमारी। अब जिस भी टेबल को सेलेक्ट करोगे उसका डाटा यहाँ पे दिखाएगा इस एरिया में। तो यहाँ पे अभी मैंने सेलेक्ट की हुई है एजेंट अटेंडेंस, फिर यहाँ पे एजेंट कॉल्स, तो एजेंट कॉल्स का दिखा रहा है। ठीक है, जिसको भी सिलेक्ट करो उसका डाटा यहाँ पे दिखाएगा। फिर चलते हैं रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप ऑटो डिटेक्ट कर लेता है अगर उसका कॉलम नेम सेम होगा और कॉलम का डाटा टाइप सेम होगा। तो लास्ट क्लास में कुछ हमने मैनुअल चेंज कर रहे थे कि कुछ एक टेबल का रिलेशनशिप ऑटो क्रिएट नहीं हो रहा था। तो जैसे ये लाइन है, जिस पे भी तुम सिलेक्ट करोगे तो उसका कंसर्न कॉलम हाईलाइट कर देगा, जैसे मैंने इसको किया हुआ। तो एजेंट कॉल का डायलर आईडी और एम्प्लॉय का डायलर आईडी ये आपस में लिंक्ड है। इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ऐसी हर एक टेबल एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यही बी लुकअप का काम करेगी कि इस टेबल का एजेंट आईडी, देन इस टेबल का लोकेशन आईडी मैच है, देन इसका मैनेजर नेम के सिटी देखनी है तो वो हमें दिखेगी। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुकी। और ऐसी मैंने एक हेल्प फाइल भी भेजी थी इसमें, जिसमें मैंने इसी डाटा टाइप उसमें पड़ी हुई है कि उसमें रिलेशनशिप, और बाकी मैंने एक स्नैप भी लिया था तो ये भी भेजा हुआ है, तो हेल्प के लिए होगा। ठीक है, तो ये हेल्प फाइल भी मैंने पूरी जिप बना के भेजी हुई है, तो उसी को ही आप लोग अपने सिस्टम पे लोड कर सकते हैं। और जो मैं पावर बीआई फाइल भेजता हूँ वो भी ओपन होगी, लेकिन तुम उसे रिफ्रेश करोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि मेरे सिस्टम से कनेक्शन बने हुए हैं। तो वो तुम सेम फाइल अपने सिस्टम पे, मैंने जो डाटा सेट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम पे लोड कर लोगे। जो भी प्रैक्टिस करते हो जो मैं भेजता हूँ वो अपने फिर उस पर प्रैक्टिस करोगे, सब चीज़ विजिबल होगी। ठीक है, ये एक्सेल हेल्प फाइल है जिससे हमें जो मैंने जैसे बताया कि किस टेबल का किससे लिंक है, लोकेशन का लोकेशन आईडी, प्रोसेस आईडी प्रोसेस से, तो ये भी आपको दे रखी है। और एक दूसरी इसमें सीट है हेल्प की। तो अब देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वो होते हैं,
तो इसको मैं एक बैकअप रख लेता हूँ और इसको फिर चेंज करेंगे। तो कैलकुलेशन के फार्मूले होते हैं, जैसे टॉक टाइम की अगर हम बात करें उसमें ये सारे कॉल सेंटर जो बीपीओ होते हैं, यहाँ पे कॉल सेंटर कॉल अटेंड करते हैं एजेंट, और उसका डाटा उनको मैट्रिक्स क्या क्या देखने होते हैं, तो वो है ये मैंने वहीं से नोट किए हुए हैं जिस प्रोसेस में मैं था। और इसी को WFM के ही फार्मूले हैं, WFM वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या देखना होता है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट वाले को जो ट्रैक करते हैं जनरली, तो वो यही वो चीज़ है जो वो ट्रैक करते हैं। तो जैसे अगर हम टॉक टाइम की बात करें कि टॉक टाइम निकालना है हमें, ठीक है, कि एजेंट का टॉक टाइम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो टॉक टाइम में क्या होगा, प्रीव्यू टाइम, ठीक है, प्लस एक्टिव टाइम और प्लस रैप एक्टिव टाइम। अगर हम इन तीन कॉलम के डाटा को जोड़ दें तो हमारा एजेंट का टॉक टाइम आ जाएगा, टोटल टॉक टाइम जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं और डिस्क्रिप्टिव कर देता हूँ, तो ये टॉस हो, ये हमारा टॉक टाइम निकलेगा अगर हम इसको जोड़ देते हैं। तो इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसको डिफरेंट कलर। फिर आते हैं टॉस। टॉस क्या होता है, टॉस होता है हमारा, इसकी फॉर्मूला टाइम ऑन सिस्टम, कि वो सिस्टम पे उसने कितना टाइम बैठा, अपने सिस्टम पे कितने टाइम वो बैठा, ये उसका नेट टाइम होता है। तो नेट टाइम क्या होगा, उसका जो लॉग इन आवर हो गए, टोटल लॉग इन आवर, जैसे 10 घंटे की शिफ्ट है उसकी, कि वो सुबह 8 बजे आया और शाम के 9 बजे गया, तो जितने भी घंटे हुए उसमें से माइनस कर देंगे नॉट रेडी टाइम। तो नॉट रेडी टाइम क्या है कि जितने घंटे उस एजेंट ने कॉल नहीं ली, तो अगर इसके लॉगिन आवर्स में से नॉट रेडी टाइम का जो कॉलम है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा टॉस निकलेगा, और टॉस को हम कहते हैं टाइम ऑन सिस्टम। फिर ये एटीटी क्या, एटीटी एवरेज टॉक टाइम, ये एवरेज टॉक टाइम है। तो टॉक टाइम हम निकालेंगे तो एवरेज टॉक टाइम क्या है, जो हमारा ये टोटल टॉक टाइम है, ये हमने जो ऊपर निकाला है ये वाला, ये वाला टॉक टाइम डिवाइड बाई कॉन्टेक्ट्स, जितने हमारे जितने उसने कॉल करी, जैसे उसने 100 बंदों को कॉल किया एजेंट ने, 100 में से 80 बंदों से वो कनेक्ट हो गया जिससे उसकी बात हो गई, तो वो कॉन्टेक्ट की, और टोटल टाइम इसने कितना लिया, तो उस तो हमारा निकलता है एवरेज टॉक टाइम। ठीक है, अगर हम टोटल टॉक टाइम को कॉन्टेक्ट से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज। अब आता है हैंडल टाइम। हैंडल टाइम में क्या होता है, प्रीव्यू टाइम हो गया, होल्ड टाइम हो गया, रैप टाइम हो गया, एक्टिव टाइम हो गया, रैप एक्टिव टाइम। अगर हम इन सभी टाइमों को जोड़ दें तो हमारा हैंडल टाइम निकल के आता। अब AST इन सेकंड, और इसी को ही AST कहते हैं। ये जो हमारा हैंडल टाइम निकला है, ये हैंडल टाइम, और ये एवरेज AST, ये सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये दिया है कि जो हमारी ST निकली, जो हैंडल टाइम निकला है, अगर हम हैंडल टाइम को, ये इतने सेकंड होते हैं, ये सेकंड कैसे नहीं, जैसे हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड,
तो इतने ये हो गए, और पूरे दिन में 24 से मल्टीप्लाई करते तो 8,800 400 क्या होगा 86,400, ये हमारे सेकेंड्स हैं। अगर हम सेकेंड्स निकालें तो सेकेंड्स का फार्मूला इसलिए यहाँ पे ये किया हुआ है। तो अगर हमें AST को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो हमारी AST आई उस AST को 86,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसी आइडल टाइम है, आइडल टाइम को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो भी किसी को भी करना है, जैसे जनरली वो इसको आगे फर्दर कैलकुलेशन करते तो सेकंड में दिखाना चाहते तो हम उस कॉलम को 86,400 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे वो निकल के आ जाएंगे, सेकंड में वो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को जैसे मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो क्या है, तो ये हमारे हो गए, जैसे ये मिनट्स हो गए, और ये जो 60 दिया हुआ ये हमारे सेकंड्स हो गए। और 24 ये हो गए आवर इन वन डे, एक दिन में कितने हमारे घंटे होते, तो ये ऐसे कैलकुलेशन से हमारे वो टोटल सेकंड्स निकल के आते हैं। ये होंगे इक्वल टू सेकंड, टोटल सेकंड्स इन वन डे। ठीक है, एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे, तो वही जो भी उसका टाइम है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी उसका टाइम आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है कि यूटिलाइजेशन परसेंटेज, ये मैट्रिक्स है कि जो भी एजेंट है उसने अपने समय को कितना यूटिलाइज किया, तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज हमें निकालनी होती है, डिस्प्ले करानी होती है। तो ये क्या है कि जो हमारा टॉस निकल के आया है, टाइम ऑन सिस्टम, ये जो हमने निकाला है, ये टाइम ऑन सिस्टम जो निकल के आया, इसको हम अगर लॉग इन ड्यूरेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा ये निकल के आया था परसेंट। अब इसी को जैसे मल्टीप्लाई भी करना होता, बाकी तुम उसको फॉर्मेट में कर दोगे तो वो कर देगा। जो ये निकल के आया उसको मैं 100 से वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो जैसे हम नॉर्मल करते तो परसेंटेज का वो साइन दबा दो तो वो कन्वर्ट कर देता। ऐसी ऑक्यूपेंसी निकालनी है, ऑक्यूपेंसी निकालते हैं तो जो भी हमारा हैंडल टाइम निकल के आया, ये जो हैंडल टाइम है, ये हैंडल टाइम निकल के आया। अब हैंडल टाइम को हमें हैंडल टाइम प्लस आइडल टाइम दोनों के सम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते तो हमारा ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है, अब कनेक्ट परसेंटेज निकालना है हमें, तो कनेक्ट परसेंटेज निकलेगा हमारा जितने कॉल कनेक्ट हुए हैं और जितने आउटबाउंड कॉल उसने किए। जैसे उसने 100 कॉल किया, 100 एजेंटों को कॉल किया और 100 एजेंटों में से 70 एजेंट पे कॉल कनेक्ट हो गई, तो कितना परसेंटेज हुआ, 70 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 70%। तो ऐसी, ये तो नॉर्मल 100 का ही एग्जाम्पल है। जैसे 500 कॉल करी, 500 में से 400 कनेक्ट हुई तो 400 डिवाइड बाई, जैसे 400 डिवाइड बाई 500, ये निकल के इसको परसेंटेज में करना तो 80% उसकी कनेक्ट परसेंटेज हो गया।
फिर से लॉगिन काउंट लॉगिन काउंट सिंपल सा है कि जितने हमारे बच्चों ने लॉगिन किया है, तो नॉर्मल लॉजिक की लॉगिन किया, लॉगिन बच्चे की अगर एक भी एंट्री आ रही तो वो एक लॉगिन हो गया उसका। अब कितने बच्चों ने लॉगिन किया है तो वो निकाल सकते हो। ऐसे नॉन प्रोडक्टिव टाइम, नॉन प्रोडक्टिव जिस ऐसा टाइम जिसमें उसने प्रोडक्शन नहीं किया है, तो वो हमारा, जैसे इसमें जो डाटा है हमारा नॉट रेडी टाइम, तो जिसमें वो नॉट रेडी रहा, उसने कॉल अटेंड नहीं की और सिस्टम पे नहीं था, तो वो टाइम हमारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम कहलाता है। और प्रोडक्टिव टाइम हमारा ये यही होता है, जो हैंडल टाइम है वही हमारा प्रोडक्शन टाइम होता है, अगर इसको डिफरेंट वे में देखना चाहें तो। या इसी को जो टॉस है हमारा वो प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन आवर ही कहलाता है। नीचे डाल देता हूँ उसको, सही होगा। ये टर्म्स हैं अलग अलग, तो जैसे प्रोडक्टिव टाइम की बात करें तो हमारा ये टॉस के बराबर ही होता है। कोई उसे टॉस देखना चाहता है, कोई प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव के हिसाब से देखना चाहता है, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी होती है ऑक्स, ऑक्स कहते हैं उसे, ये बीपीओ में तो ऑक्स मतलब ब्रेक्स टाइम कहते हैं उसे। तो ये अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस हमारी जैसे बीपीओ में, जैसे जो टीपी में जो अटेंडेंस लगती थी वो लॉगिन आवर के बेस पे लगती थी। अगर किसी का जो टोटल टाइम है, टोटल लॉगिन ड्यूरेशन 4.5 घंटे से कम है तो एब्सेंट होता था, 4.5 घंटे से ज़्यादा और 7 घंटे 50 मिनट के बीच में तो हाफ डे, और 7 घंटे 50 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहा है तो प्रेजेंट। ये फार्मूला था लॉगिन आवर के बेस पे उनके। अब हर एक कॉल सेंटर बीपीओ में अलग अलग वो होते हैं, सिस्टम होते हैं, जैसे एस्पेक्ट हो गया, ये कॉल सेंटर के डायलर होते हैं, ऑटोमेटिक डायल करते हैं, डायलर अब आया। और एक तलिस्मा, ये कॉल सेंटर बीपीओ टूल। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक डाटा रिकॉर्ड होता है, हर चीज, हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, कितने किस टाइम किसको कॉल किया, कितने घंटे वो कॉल पे रहा, कितने घंटे उसने ब्रेक लिया, कितने घंटे नॉट रेड, कितने घंटे एक्टिव रहा, कितने घंटे नॉन एक्टिव रहा, ठीक है। किस टाइम लॉगिन करा उसने, किस टाइम लॉगिन लॉग आउट कर दिया, सारी रिकॉर्डिंग होती है। ये कॉल सेंटर के टूल होते हैं, ऑटोमेटिक डायल होते हैं, उन्हें लिस्ट दी जाती है कि ऑटोमेटिक कॉल कनेक्ट हो जाएगा। तभी जैसे तुम कभी कॉल सेंटर पे कॉल करते हो तो वो होता है कि अभी हमारे सारे एजेंट बिजी हैं, होते ही आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो वो सारे कॉल ले रहे होते हैं, जिसकी भी पहले कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगी उसके पास कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है इनका, तो वैसे ही होता है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग भी होती है उनकी, और उसी से ही डाटा निकल के आता है। फिर उस डाटा, जो ड्रॉ डाटा निकल के आता है, उस डाटा पे फिर रिपोर्ट्स बनाई जाती है। यहाँ से मैंने क्या हटा दिया, इधर ऐसे तो कुछ ज़्यादा ही हट गया। हाँ ये हो गया, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। और एक होता है ऑक्स, ऑक्स टाइम, ठीक है। तो ऑक्स क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स
तो जैसे इसमें अगर टी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, लंच ब्रेक एटसेट्रा जो भी होगा, तो वो उसको ऑक्स कहते हैं ये लोग, बीपीओ में उसको ऑक्स कहते हैं कि ऑक्स कितने बच्चे ऑक्स ले, हर एक का कुछ ना कुछ टारगेट होता है, हर एक का कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि भाई ऑक्स हम इतना ही दे सकते हैं, या फिर टॉस है 8 घंटे कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो वो टारगेट के अकॉर्डिंग भी हम उसको मैट्रिक्स दिखाएंगे। तो ये हमारे फार्मूले हो गए, और इसी को मैं, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। और इसी को केपीआई कहते हैं कि भाई केपीआई, केपीआई क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये अलग अलग कंपनी, अलग अलग किस बिजनेस में इन्वॉल्व है कोई कंपनी, उनके अलग अलग केपीआईस होते हैं। जैसे अगर हम किसी सेल्स में चले जाते हैं, सेल्स डाटा में, तो उसमें टोटल सेल कितनी हुई, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये सारे केपीआई हैं। अब ये कॉल सेंटर के केपीआई हैं, उनको क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, किस एजेंट का कितना टॉक टाइम आ रहा है, किसका कितना टॉस आ रहा है, किसका हैंडल टाइम कितना आ रहा है, एएसटी कितनी आ रही है, यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना है किस बच्चे का, ऑक्यूपेंसी कितनी है। तो ये सारे मैट्रिक्स ये बीपीओ के हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, तो आगे कर देता हूँ। तो ये हमारे वो हो गए। अब इसी के ही टारगेट के बेस पे हमें डाटा डिस्प्ले कराना होता है, ठीक है। जैसे हम कंपैरिजन जब कराते हैं, डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे, तो उसमें कंपैरिजन होता है कि भाई उसका एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है और टारगेट क्या है, वो टारगेट को अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मैटर करता है। भाई कौन बच्चा टारगेट को अचीव कर रहा है, कौन बच्चा टारगेट को अचीव नहीं कर रहा है, ये जानना चाहता है मैनेजमेंट, ट्रैक करना चाहता है। तो वो कैसे, जब उसका टारगेट हो, जैसे टॉस है, तो टॉस का जो टारगेट होता है वो 8 घंटे लॉग इन होना चाहिए। अगर 8 घंटे से लॉग इन नहीं कर रहा है तो वो नॉन अचीव में है, या फिर उसको देखते भाई उसको कुछ एक्शन लेना है, उसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारे 8 घंटे पूरे क्यों नहीं हो रहे। तो एवरेज टॉक टाइम ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके प्रोसेस में एवरेज टॉक टाइम क्या आ रहा है। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग होता है, जैसे कितने मिनट कॉल हो सकती है, कितने क्या है वो उसके ऊपर। अभी हम नॉर्मली ऐसे लिख लेते कि हमने कहा कि इसका हो गया 140 सेकेंड, ठीक है। तो 140 सेकेंड एवरेज टॉक टाइम हो जाती है किसी से अगर बात करते हैं। जैसे 10 कॉल ली तो 10 कॉल में इस तरीके से जस्ट एक सैंपल लिया है। बाकी हमारे जब एक्चुअल डाटा पे हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट सेट कर सकते हैं। ऐसी हैंडल टाइम हो गया हमारा, तो हैंडल टाइम का टारगेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें सेकंड्स में हम निकाल के लाएंगे या मिनट्स में निकाल के लाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो अभी तो हम ऐसी नॉर्मल में बस आपको थियोटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, फिर हम इसी को कैलकुलेट करेंगे पावर बीआई में, फिर पावर में डैशबोर्ड बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें के। अभी हमने जो डाटा लोड किया एज इट इज डाटा लोड किया जो टूल से निकल के आया। जो हमारा जो टूल है, कॉल सेंटर के जो भी टूल है कहीं, वो हमने टूल से डाटा लिया और उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया इन टेबल्स में। अब ये तो हो गया डाटा हो गया। अब डाटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो मैट्रिक्स डिस्प्ले कराने हैं। तो यही काम के लिए पावर बीआई ज़्यादातर यूज होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हैंडल टाइम हो गया, हैंडल टाइम का रैप होल्ड इन सब को हम जोड़ देते हैं तो हमारा हैंडल टाइम आ जाएगा।
तो और उसको जनरली इसका टारगेट नहीं होता, वो देख लेंगे। तो डीएसटी का टारगेट हो कि एवरेज हैंडल टाइम कितना है उसका, तो ये जनरली 240 के आसपास होता है। बाकी अपने डाटा में देखेंगे हमारा डाटा कितना है, तो उस हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं कि आइडल टाइम है कि कोई बच्चा कितने मिनट आइडल रह सकता है मैक्सिमम, तो उसका टारगेट होगा। सपोज करो कि इसका मैंने कर दिया कि 360 सेकेंड तक वो रह सकता है आइडल। ऐसी यूटिलाइजेशन परसेंटेज, ये तो फिक्स होता है कि बंदे को कम से कम अपने उसका 80% यूटिलाइजेशन देना है। अब उसको टाइम अपने सिस्टम पे जितने वो घंटे जो भी उसकी शिफ्ट है, कम से कम अपने सिस्टम पे टाइम ऑन सिस्टम पे यूटिलाइजेशन को 80% होनी चाहिए। अगर 80% नहीं दे रहा है तो मैनेजमेंट देखेगा कि भाई क्या एक्शन, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों 80% इसका नहीं हो रहा है। ऐसी ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी ये 95% के लिए वो देखना चाहते हैं कि कम से कम वो काम भी नहीं कर, बट एटलीस्ट वहाँ पे होना चाहिए, वो उसकी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, ऑक्यूपाइड होना चाहिए। कॉल लेने के लिए वो कितने समय वो सिस्टम पे अवेलेबल है, ये कनेक्ट परसेंटेज ये कितना होगा, कितने, ये अलग अलग उसके ऊपर होता है कि हमने कहा कि भाई 60% एटलीस्ट कनेक्ट हो जानी चाहिए कॉल। नहीं होती तो फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि भाई क्यों नहीं हो रही है। तो कभी हमने कॉल किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, या फिर वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, लाइन ख़राब है, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है, तो क्या रीज़न है वो एनालिसिस करना चाहते हैं। ये लॉगिन काउंट जितने भी हैं इसका तो कोई टारगेट नहीं, बट वही देखना चाहते कि हमारे किसी प्रोसेस में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे में से कितने बच्चों ने लॉगिन किया है। आज 25 आए हैं, कल 20 आए थे, आज 30 के 30 आए हैं, तो उस पर्पज़ से इसको कोई टारगेट के बेस पे नहीं करते। प्रोडक्शन टाइम का टारगेट क्या हो गया, तो ये भी देख सकते हैं कि कितने घंटों का प्रोडक्शन होना चाहिए। कि हमने कहा कि भाई कम से कम 7 घंटे प्रोडक्शन होना चाहिए, एटलीस्ट प्रोडक्शन टाइम 7 घंटे का। सॉरी, वो नॉन प्रोडक्शन में डाल दिया मैंने कि ये 8 घंटे, ये 7 इसमें आने थे। कम से कम प्रोडक्शन उसका 730 आवर्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब उसे बाकी रिलैक्स दे दिया कि 1-1.5 घंटे वो नॉन प्रोडक्शन जा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। ऐसी ऑक्स का है कि ऑक्स कितने घंटे वो ब्रेक ले सकता है, लंच पे जा सकता है, तो ये हमने कहा कि ये 1 घंटे का है कि 1 घंटे वो ब्रेक ले सकता है। 1 घंटे से ज़्यादा ले रहा है तो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब अटेंडेंस है, अटेंडेंस अब अटेंडेंस में अटेंडेंस परसेंटेज हम, एक मिनट ये चीज़ ऊपर चलेगी। अटेंडेंस में अटेंडेंस परसेंटेज भी मैट्रिक्स देख सकते हो कि वो अटेंडेंस का परसेंटेज क्या है। तो इसे अटेंडेंस परसेंटेज निकालनी है, तो जैसे नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। तो ये शेड्यूल काउंट क्या होगा कि उसे इस महीने में 30 दिन आना था, 30 दिन में से वो 25 दिन आया, तो वो परसेंटेज निकल के आ गई। जैसे हमने कहा कि वो उसे आना था 30 दिन, लेकिन वो उस महीने में 25 दिन ही आया, तो 25 डिवाइड बाई 30, तो ये परसेंटेज, इसको परसेंटेज में करें तो 85।
83% आ गया सपोज करो, तो ऐसे वो निकलती है अटेंडेंस परसेंटेज। तो ये मैं इसको इधर करना था, यहाँ कर दिया। और इसका टारगेट होता है कि भाई अटेंडेंस एटलीस्ट उसकी 90% अटेंडेंस परसेंटेज होना चाहिए, बाकी 10% लीव ले सकता है। तो ऐसे मतलब ये मैंने फार्मूले बनाए हैं कि ये इन फार्मूले के बेस पे मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे अपने सिस्टम में, इसके अकॉर्डिंग डाटा को कन्वर्ट करेंगे पावर बीआई में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसके मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई में, और पावर बीआई में सबसे पहले देखते हैं कि किस डाटा पे हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ये देखते हैं, अब ये किस, सबसे पहले टॉक टाइम होल्ड टाइम, ये हमारा एक मिनट डाटा में चलते हैं। और यहाँ दिख भी रहा होगा तो डाटा 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 अटेंडेंस लॉगिन लॉग एजेंट कॉल्स में तो कॉल्स होगी, लॉगिन लॉग आउट में, ये टाइम वाले में ये सारे चीज़ें होंगी। इसमें तो आउटबाउंड और वही कॉल है हमारी। तो हम चलते हैं ये एजेंट टाइम, ठीक है। अभी देखो जो मैंने दिखाया था, तो मैं एक्सेल में दिखाया था, अब ये चीज आ गई कि एजेंट की आईडी क्या है, किस डेट, कौन सी डेट का है, लॉगिन ड्यूरेशन उसकी कितनी है, और नॉट रेडी टाइम कितना है, ये ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉलम है जो रॉ डाटा से निकल के आए हैं, बट अब हमें इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, हमें बाकी जो रिलेवेंट कॉलम है वो निकालना है। और इसमें देखो एक्टिव टाइम का जो टाइम है वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो एक्टिव टाइम पे जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और जो टाइम फॉर्मेट है तो हम ले लेते हैं ये टाइम फॉर्मेट जो हमने बाकी का किया है। ठीक है, तो एक्टिव टाइम भी हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालते हैं एक यहाँ पे स्टेटस भी डाल लेते हैं, ताकि क्या चीज़ हमारी हो जा रही है, ताकि हम ट्रैक कर पाए। हमने ले लिया स्टेटस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, ये टॉक टाइम का कॉलम हम बनाते हैं। टॉक टाइम में क्या आता है, प्रीव्यू टाइम, एक्टिव टाइम और रैप एक्टिव टाइम, इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारा टॉक टाइम निकल के आएगा। तो हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, तो हम इसी टेबल, जिस टेबल में हमें ये काम करना है उस टेबल को सिलेक्ट करके रखो, और फिर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक में न्यू कॉलम पे हम जाएंगे। तो न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब न्यू कॉलम पे क्लिक है तो ये ऐसे ये बन के आया। अब इस कॉलम का क्या नाम देना है, तो जैसे हमें यही नाम देना है, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे इस कॉलम की जगह उसका नाम डाल दिया,
ये अब हमारा यहीं पे फार्मूला वो लग जाए, किस कॉलम को जोड़ना है, प्रीव्यू टाइम। तो यहाँ पे प्रीव्यू लिखो, तो ये प्रीव्यू टाइम ये कॉलम आ गया। फिर प्लस का साइन दबाएंगे, प्लस। प्रीव्यू टाइम के बाद एक्टिव टाइम, तो यहाँ पे एक्टिव टाइम लिखो, तो ये एक्टिव टाइम का कॉलम दिखाएगा ये। फिर प्लस, फिर हम फिर एक्टिव टाइम लिखा, और फिर एक्टिव टाइम का रैप एक्टिव टाइम, तो ये जोड़ दिया। और इसको राइट साइड पे क्लिक कर दो, राइट साइड पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे डाटा में नहीं था, जैसे हम एक्सेल में निकालते हैं, एक्सेल में हम फार्मूले के थ्रू कॉलम को क्रिएट कराते, देन हम पाइवट टेबल या ग्राफ वगैरह बनाते हैं। सेम कंसेप्ट इस पावर बीआई में ऐसे लगता है। ठीक है, तो एक हमारा कैलकुलेटेड ये कॉलम क्रिएट हो गया। तो इसमें जो डाटा आया वो इसका सम होके आया। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इसका फॉर्मेट फिर वैसे ही दिख रहा है, तो हम फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और इसका फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट ले लेंगे ताकि हमें सिर्फ टाइम टाइम ही दिखे। ठीक है, तो अब ये इसमें हमने क्या, प्रीव्यू हो गया, रैप हो गया और रैप एक्टिव हो गया। इस टाइम को हमने जोड़ा। लेकिन अभी जो निकल के आ रहा वो सही से दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा ये प्रीव्यू एक्टिव रैप एक्टिव, क्योंकि ये कम दिख रहा है इस रो का। इसका प्रीव्यू ही 9 मिनट प्रीव्यू है और रैप एक्टिव और इतना है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए कुछ फॉर्मेट का। हमें दूसरा फॉर्मेट टोटल आवर्स की तरह नहीं दिखा रहा है वो। फिर कुछ ब्रेक सम लगा देते हैं, अगर सम किया ये, इसकी जगह कॉमा लगाते हैं। Too many arguments were passed to some function, the maximum argument count for function। अच्छा, ये उस तरीके से काम नहीं करता ना सम, वो एक ही कॉलम को लेके ही कर देता होगा। तो ऐसे ही वो फॉर्मेट का कुछ इशू आ रहा है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना HHS वो करके, तो वो चीज़ यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सम कर रहा है वो उससे जब ज़्यादा आ जाते 12 आवर से, तो वो उस तरीके से दिखा देता है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट लगा देते हैं, ज़्यादा फॉर्मेट का इशू हो सकता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है इसमें फॉर्मेट, जैसे हमारा एक्सेल में वो होता है टेक्स्ट जो होता है, वही इसमें
फॉर्मेट का होता है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एच एच एम एम एस एस, और इसमें मिनट को एन एन दिखाता है, तो एच इसमें एन करना पड़ेगा। इससे देखते हैं करके। इसने नहीं लिया, लिया क्या, प्रीव्यू एक्टिव रैप, प्रीव्यू एक्टिव रैप फॉर्मेट का ये 9 मिनट, इसको जोड़ रहे इसको जोड़ रहे, तो ये 3 मिनट जो दिखा रहा है, ये पहले एक्सेल में देख लेता हूँ, एक्सेल में ही क्या आ रहा आउटपुट। इसको मैं ठीक है। तो हम इसमें टोटल टाइम जब निकाल रहे हैं तो हम जोड़ रहे हैं प्रीव्यू टाइम और प्लस रैप टाइम और रैप एक्टिव टाइम, इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है सो ये इसका इसको जोड़ रहे हैं, तो 4 घंटे इतना दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ तो इसका तो ठीक लग रहा है 4 घंटे 55 मिनट, लेकिन हमारे इस किस बच्चे का है ये देख लेते हैं। तो ये है पहले में ही दिख रहा है, और ये है हमारा 28 अप्रैल 2010 प्रियंका गौड़। है प्रियंका गौड़ यार। अब यहाँ पे तो ये सही दिखा रहा है इसके में, प्रीव्यू रैप और रैप एक्टिव। तो यहाँ पे 6 घंटे इतने मिनट, और यहाँ पे पावर बीआई में वो इसको कर दे रहा है, इसके आए पावर बीआई में 9 मिनट, ये हो गए 5 घंटे ये। अरे यार मैं भी गलती देख लिया मैंने, फार्मूले में ही हमने गलत लगा दिया है और वहाँ कुछ और देख रहे हैं।
फार्मूला क्या था, प्रीव्यू एक्टिव रैप एक्टिव, प्रीव्यू एक्टिव रैप एक्टिव, यहाँ फार्मूला गलत लगा दिया है, प्रीव्यू एक्टिव और रैप एक्टिव, तो एच की जगह आई करना है। 3 घंटे सही आ रहा है। अब तो सही है, मैं यहाँ पे ही गलत जोड़ के बैठा हुआ था। ये प्रीव्यू हो गया एक्टिव, हाँ रैप एक्टिव सही आ रहा है। वो मैं इसको रैप को देखे जा रहा था, तो इसका अर्थ कैसे, इसका कॉलम का प्रीव्यू का और रैप एक्टिव और एक्टिव को जोड़ रहे हैं, तो सही आ रहा है। ठीक है, मैं उसको रैप एक्टिव में 5 मिनट देख के मुझे लग रहा था उसका। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये हमने निकाल लिया, टोटल टॉक टाइम हमारा निकल के आ गया, तो इसको अभी मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया। फिर चलते कि टाइम ऑन सिस्टम, टाइम ऑन सिस्टम हमें निकालना है टॉस। तो टॉस कैसे निकलेगा, लॉग इन आवर माइनस नॉट रेडी टाइम। तो अब एक हम फिर सेम लेंगे, फिर हमने इसी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कहीं पे भी किसी अपनी एजेंट टाइम टेबल को सिलेक्ट करके रखो, राइट क्लिक करो, या फिर यहाँ पे ऊपर देख रहे हो टेबल टूल आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है न्यू कॉलम, इस न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो निकल के आ जाएगा। एक कॉलम हम और बना देंगे टॉस के लिए। ठीक है, तो इस कॉलम का जो नाम देना है वो रख सकते हो, तो मैं इसका नाम टॉस रख दे रहा हूँ। और टॉस में अब हमें क्या लगाना है कि टोटल लॉगिन आवर, ये हमारे क्या कहते हैं लॉगिन आवर माइनस में नॉट रेडी टाइम। तो यहाँ पे पहले लॉगिन लिखता हूँ, तो आ जाएगा लॉगिन आवर्स, ये आगे लॉगिन ड्यूरेशन माइनस नॉट रेडी, यहाँ पे नॉट लिखेंगे, ये नॉट रेडी टाइम ते लगाया। फिर इस पे राइट पे क्लिक कर दो, तो ये टॉस का कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो ये सारा काम हम पावर बीआई में कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे पावर बीआई में तुम नहीं कर रहे, एक्सेल में एक्सपर्ट, तो अपने डाटा को एक्सेल में ही कन्वर्ट करो और एक्सेल की कन्वर्टेड फाइल को ही यहाँ पे कॉल कर लो, मतलब डायरेक्ट ही उसको यहाँ पे लोड करो। ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही कैलकुलेशन तुम एक्सेल फाइल में कर सकते हो, और वहाँ से जो तुम्हारी कंप्लीटेड फाइल है उस फाइल को लोड करो यहाँ पे। तो जैसा सुटेबल लगे वैसा कर सकते हो। और यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें एक्सेल फाइल में ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम बस डाटा को जैसा आया डाटा हमें रिसीव हो वैसे लोड करेंगे, तो हमें एक्सेल में कुछ भी चेंज नहीं करना, हमारा पावर बीआई ऑटोमेटिक यहाँ पे कर लेगा उस चीज़ को, क्योंकि ये हमारे सारे कैलकुलेटेड कॉलम हम निकाल रहे हैं। तो ये टॉस हो गया, इसका फॉर्मेटिंग इस तरीके से दिख रही है, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर देते हैं ताकि हमारा डाटा टाइम फॉर्मेट में ही दिखे। तो एक वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे ये 8 घंटे 23 मिनट हैं इसके, तो 8 घंटे 23 आ रहा है, और इसका टोटल 8 घंटे 58 था, 58 में से 34 माइनस कर दिए, तो मतलब ठीक आ रहा है। तो ये हमारा टॉस निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये कॉलम भी हमारा बन गया। अब हम चलते कि एवरेज टॉक टाइम, कि हमें एवरेज टॉक टाइम निकालना है। तो एवरेज टॉक, इसमें शायद कांटेक्ट होगा नहीं, बाकी देखते हैं। ये टॉक टाइम में हमारा क्या, टोटल टॉक टाइम, जो टोटल टॉक टाइम तो हमने निकाल लिया, अब इसको कांटेक्ट से डिवाइड करते हैं। अब ये दूसरी टेबल का यूज हो गया, देखते हैं इसमें वो दूसरी टेबल को कॉल करता है कि नहीं यहाँ पे। और बाकी विजुलाइजेशन में तो इसी पे
राइट क्लिक करो या कहीं पे भी, या वहाँ से ले सकते हो, कई सारे ऑप्शन है न्यू कॉलम इंसर्ट करने के। तो हम क्या कर रहे थे, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज टॉक टाइम हम निकाल रहे थे, इसका नाम दे दिया हमने ATT। ठीक है, अब ATT क्या है कि एवरेज टॉक टाइम, टोटल टॉक टाइम जो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे तो ये टोटल टॉक टाइम आ गया हमारा ये, और डिवाइड बाई क्या आ रहा है हमारा कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट हमारे कहाँ पे थे ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ, कॉन्टैक्ट हमारे जैसे लिखते हैं वो अपने आप ही बताएगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट उस टेबल में थे, तो इसमें वो दूसरी टेबल को ऐसे डिवाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टेबल में डाटा होना चाहिए, तब इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी मैं डिवाइड कर फार्मूला लगाता हूँ, उसमें देखता हूँ डिवाइड, डिवाइड लगाया। अब जब डिवाइड का हम वो लगाते हैं तो हमारे पास होता है कि न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है और डेनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा ये हो गया। अब डेनोमिनेटर में देखते हैं दूसरी टेबल का कॉलम लेके आएगा कॉन्टैक्ट, नहीं, तो हम इसको मतलब इसमें नहीं कर सकते, मतलब कि एक कॉलम में नहीं कर सकते। बाकी हम जब इसको मेजर्स जब बनाएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को कॉल कर पाएंगे। तो मेजर्स और कॉलम में क्या डिफरेंस है कि जो मेजर्स है, एक मिनट दिखाता हूँ पहले, यहाँ पे तुम्हारे पास टेबल टूल के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे देखोगे एक न्यू मेजर है और एक क्विक मेजर है और न्यू कॉलम है। तो जब हम न्यू कॉलम करते हैं तो हमारा जो डाटा सेट है, डाटा सेट में कॉलम इंसर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये कॉलम इंसर्ट हो गया टोटल टॉक टाइम और टॉस, और यहाँ पे हमें रॉ वाइज डाटा दिखेगा कि हर रॉ का डाटा दिखेगा। जब हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो न्यू मेजर क्या होता है, जैसे पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड होती थी जो सिर्फ पाइवट टेबल के अंदर दिखती है, हमें डाटा में कहीं नहीं दिखती, कि डाटा में अगर हम वो देखना चाहें नहीं दिखेगा। बट पाइवट टेबल के अंदर जब उसको हमें शो कराना है तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कराना है तो रिमूव करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे न्यू मेजर, जब हम न्यू मेजर क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा जब हम, लेकिन जब ये इसका यूज विजुअलाइजेशन में होता है कि विजुअलाइजेशन में हमें ये चीज़ देखनी है तो हमें वहाँ पे दिखेगी, बट हम अपने डाटा में इस चीज़ को देखना चाहें तो वो हमें नहीं दिखेगी। पर डाटा के विजुअलाइजेशन में हम देखना चाहें, वहाँ के टेबल में देखना चाहें, ग्राफ पे देखना चाहें, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो जैसे अभी हम इसको, जैसे मैं अभी दिखाने के लिए उसे एक विजुअलाइजेशन पे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट करें तो वो चीज़ आ ही नहीं रही है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, विजुअलाइजेशन पे गए और इसमें हम पहले एक विजुअलाइजेशन टूल ले लेते हैं, इस टेबल को ले लेता हूँ मैं, टेबल में दिखेगा इजीली। तो एक टेबल मैंने यहाँ पे डाल दी। अब देखो वहाँ पे, अब हमें क्या, जैसे हम सपोज करो कि एजेंट टाइम पे ही थे, अब इसमें क्या क्या कॉलम हमें दिखाने हैं, तो मैंने कहा कि एजेंट की आईडी आ जाए,
ठीक है। और अभी हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि एजेंट टॉक टाइम डिवाइड बाई ये कर रहे थे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे दिख रहा, तो हमने अभी एक टोटल टॉक टाइम जो हमने निकाला है वो भी हमें दिख जाए, तो ये मैंने टोटल टॉक टाइम निकाल ली, ये भी आ जाए, ठीक है। प्लस अब कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट भी हमें देखिए, अब कॉन्टैक्ट किस टेबल में है, कॉन्टैक्ट हमारी कॉल टेबल्स में है, ठीक है। तो अब कॉल टेबल्स में जाएंगे और कॉल टेबल्स में इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो ये वी लुकअप वाला जो काम था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हमने कहीं वी लुकअप लगाया, ये अलग अलग टेबल हैं, ये एजेंट कॉल की टेबल है और ये हमारी एजेंट टाइम की टेबल है। तो हमने, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप बनी हुई है, इसलिए हमने जब कॉन्टैक्ट को देखा, कॉन्टैक्ट और इसका टाइम को देख रहे हैं, तो ये हमारा निकल के आ रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि वी लुकअप के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, अभी दिख नहीं रहा है, तो फॉर्मेट टूल पे जाएंगे और फॉर्मेट टूल पे और फॉर्मेट टूल पे इस पे साइज वाइज बढ़ा लेते हैं, स्टाइल ग्रेड कॉलम, इस कॉलम हेडर पे चलते हैं, कॉलम हेडर का साइज बढ़ा लेते हैं, साइज इसको मैं टाइप करके 18 कर दे रहा हूँ, तो कॉलम हेडर बढ़ गए। नीचे चलते हैं, वैल्यू की साइज बढ़ा लेते हैं, वैल्यू को कर देते हैं 16, और फिर हमारा क्या टोटल है, टोटल का भी 18 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको साइज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा टॉक टाइम आ रहा है और ये हमारा कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, इसके जो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और ये तो ऐसे मल्टीपल टेबल का डाटा, अलग अलग टेबल का डाटा एक उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे, अब हमें चाहिए, अब वो जो मेजर की मैंने बात करी कि उसको हमें डिवाइड करना है, कि एवरेज टॉक टाइम निकाल के देखना है, तो हम अब यहाँ पे वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, तो ये मेजर हो गई हमारी। और मेजर में अब हम निकाले कि एवरेज टॉक टाइम को डिवाइड करना है कॉन्टैक्ट से। तो एवरेज टॉक टाइम ATT और इसे जो हमारे मेजर्स होंगे तो उसके आगे हम M लगा देते हैं, ताकि हमें पता रहे कौन सा मेजर है कौन सा हमारा कॉलम है। अब इसमें हमने क्या कि सम, हम सम लगाएंगे। अब सम किसका सम, जो हमारे ये टोटल कॉल्स जो अभी हमने निकाला, ये टोटल
टोटल टॉक टाइम, ये सम हो गया हमारा। इसके सम को और डिवाइड कर दे किससे, जो हमारा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट क्यों नहीं रहा एजेंट कॉल्स डिवाइड दूसरी टेबल का डाटा नहीं ले रहा है ये। चलो इसको देखो हमें क्यों नहीं ले रहा है, दूसरी टेबल का डाटा शायद इसमें नहीं ले रहा है। यहाँ शो तो कर रहा है, पर जब कैलकुलेशन है उसमें कर रहे हैं तो वो चीज़ सेम टेबल पे तो कैलकुलेशन कर पा रहे, दूसरे पे नहीं कर पा रहे। तो वो देखेंगे ओरिजिनल में चेंज करना होगा या यहाँ से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम रख लेते, बाकी को तब तक करते हैं विल चेक। अच्छा, अब हो गया हमारा हैंडल टाइम। हैंडल टाइम को हम ये हैंडल टाइम, इसमें 4 कॉलम का सम हम करेंगे तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो डाटा पे चलते हैं और डाटा पे टाइम वाली टेबल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और न्यू कॉलम। तो ये है हमारा हैंडल टाइम। और हैंडल टाइम पे जो जो कॉलम है उसका हम सम कर देते हैं। प्रीव्यू टाइम, तो प्रीव्यू लिखेंगे, टाइप करेंगे तो वो हमारा, देखो ये जैसे टेबल का डाटा आता ना तो ऐसे सेम टेबल पे ही वो करता है। दूसरे तो मेजर्स वहाँ तो हम देख सकते हैं विजुलाइजेशन में, कैलकुलेशन में नहीं शो कर। होल्ड टाइम, होल्ड टाइप करेंगे तो होल्ड आ गया, प्लस रैप टाइम, रैप टाइम प्लस और रैप टाइम और एक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम प्लस एक्टिव रैप एक्टिव, ये ठीक है। तो इसको फिर राइट क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम जोड़ दो। तो ये हमारा हैंडल टाइम निकल के आया है एक एजेंट का।
और फिर फॉर्मेट ऐसे दिखा रहा है तो हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हैंडल टाइम हमारा चेंज हो गया, तो ये भी निकल गया है। फिर हमारी EHT यही हमारा हैंडल टाइम को ही हम इस कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे ये हैंडल टाइम, और हैंडल टाइम को इससे डिवाइड कर दें तो सेकंड में निकल जाएगा हमारा। तो अब हमें चाहिए हैंडल टाइम, तो फिर सेम सिलेक्ट करो या फिर यहाँ से ले लो न्यू कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं EHT इन सेकेंड, EHT इन सेकेंड। और ये हमारा जो हैंडल टाइम निकल के आया, तो हैंडल टाइम जो भी हैंडल टाइम है इसको मल्टीप्लाई बाई 86400, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं। तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गई हमारी। फिर हमारा ये हुआ आइडल टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये भी हमारा हो गया। और आइडल टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेम उसी के लिए न्यू कॉलम। ये हो जाएगा आइडल सेकेंड। तो इसमें आइडल टाइम लेंगे, आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाई 86400 और इसको सेव कर देंगे। तो ये सेकंड्स में आ गए। तो इसका
आइडल पूरे दिन ही आइडल था क्या? अच्छा, ये पूरे 8 घंटे ही आइडल था इस वजह से। 16 घंटे 3 घंटे। इसके में कुछ गलती आ रही है। आठ मिनट है ये। आठ मिनट। अच्छा, वो तो हो ही रखा है ना। अच्छा, फिर हमें निकालना होगा यूटिलाइजेशन। ये भी हो चुका है हमारा। ठीक है, चलो अभी टाइम हो गया। ये बाकी के हम कॉलम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिर इसी को जब ये कैलकुलेशन हो जाएगी तब हम इसको विजुलाइजेशन में कन्वर्ट करके उस चीज़ को देखेंगे कि हमारा डैशबोर्ड कैसे बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके, बाय। ओके सर। ओके सागर जी। ओके सर, कैसे हैं सुमित जी? बढ़िया, बताइए सब ठीक ठाक?